बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने फ़रमान में रखे। आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। और जिस मेडिसिन के बारे में तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दूंगा वह है एपीवाल टैबलेट। एपीवाल टैबलेट के बारे में बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना यानी कि बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए और अब तमाम दोस्तों को मेडिसिन के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो लेट दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस मेडिसिन के मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एपीवाल टैबलेट। एपीवाल टैबलेट हमारे पास 250 mg, 500 mg और 500 SR में आती है। और एपीवाल टैबलेट जिस एपीवाल टैबलेट का जो फार्मूला है वह है डेल्प्रोक्स सोडियम। और एपीवाल टैबलेट जो कंपनी तैयार करती है वो उसका नाम है एबट कंपनी और वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी की ब्रांड है एपीवाल टैबलेट। तो लेट दोस्तों अब हम एपीवाल टैबलेट की बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी टैबलेट होती हैं। दोस्तों इसके अंदर तकरीबन जो 500 वाली है इसके अंदर 100 टैबलेट होती हैं, यानी कि 10 टैबलेट के 10 पैक होते हैं इसके अंदर। दोस्तों अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं कि इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको मिर्गी के पेशेंट यानी कि वो पेशेंट जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो पेशेंट जिनको वैसे दौरे पड़ते हैं तो उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन के मरीज़ भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल इलनेस वो पेशेंट जिनको दिमाग का मसला होता है यानी दिमाग के मरीज़ भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेलनेस वो बीमारी है यानी कि पेशेंट को अपने साथ कुछ महसूस यानी कि अगर उसके साथ कोई भी नहीं है तो वो समझता है मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है या कोई और खड़ा है, तो उसे हकीकत महसूस नहीं होती। तो अब हम दोस्तों ये थे इसके यूजेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से हम कॉमा में जा सकते हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें डेथ भी हो सकती है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे बाल वगैरह भी गिर सकते हैं, हमारी हड्डियाँ वगैरह भी कमज़ोर हो सकती हैं, हमारे लिवर और किडनी वगैरह में मसला हो सकता है। और अब दोस्तों हम इस कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि इस कंट्राइंडिकेशन कौन से हैं। दोस्तों लिवर के पेशेंट, किडनी पेशेंट इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और वो पेशेंट जिनको अक्सर ब्लीडिंग रहती है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। दोस्तों ये थे इसके कंट्राइंडिकेशन। दोस्तों चंद बातें जो मैं वीडियो के आखिर में लाजमी करता हूँ कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।